ओम शांति। आज है 11 अप्रैल, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जीते जी मरजीवा बनो। हम अशरीरी आत्मा हैं। यही पहला पाठ अच्छी तरह से रोज पक्का करो। हम क्या हैं? अशरीरी आत्मा। प्रश्न है, संपूर्ण सरेंडर किसको कहा जाएगा? जो संपूर्ण सरेंडर है वह देही अभिमानी होंगी। यह देह भी हमारी नहीं। अभी हम नंगे बनते हैं, अर्थात तन मन धन जो कुछ है वो सब बाबा को अर्पण करते हैं। सब मेरा मेरा समाप्त कर पूरे ट्रस्टी होकर रहना ही संपूर्ण सरेंडर होना है। क्या कहा बाबा ने? सब कुछ बाबा को सौंपना है बुद्धि से और ट्रस्टी होकर रहना है। बाबा कहते हैं, बच्चे मेरा बनकर सबसे ममत्व मिटा दो। बहुत गहरी लाइन है। पुरुषार्थ का अर्थ है कि जो भी बाबा ने हमें मुरली में कहा है उसे बुद्धि में धारण करें। सारी मुरली धारण नहीं होती है, लेकिन जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे उसे आप बुद्धि में धारण कर लो। जैसे कि बाबा ने कहा, बच्चे मेरा बनकर सबसे ममत्व मिटा दो। मोह नहीं रखना है। धंधा धोरी करो, संभालो, माँ बाप की पालना का कर्जा उतारो, परंतु बाप की श्रीमत पर ट्रस्टी होकर। गीत है, दर पे आई है कसम ले। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? जरूर, गीत में रहस्य भरा हुआ है। जो बाप बैठ इसका अर्थ समझाते हैं। इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना। बाप का बनने के बाद फिर टीचर गुरु करते हैं। ऐसे भी नहीं सभी लौकिक गुरु करते हैं। मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे इनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, पहले पहले तो हम बाप के बनते हैं। अपना तन मन धन जो कुछ है बाबा को अर्पण करते हैं। जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनका बनते हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। जो भी मेरी मेरी वस्तु है, अंडरलाइन। क्या कहा बाबा ने? जो भी मेरी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरे संबंधी आदि जो कुछ है, भूलते हैं। मरने के बाद सब भूल जाता है। कितनी बड़ी मंजिल है। हम अशरीरी आत्मा हैं। यह पक्का करना है। ऐसे नहीं कि तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो। नहीं। क्या कहा बाबा ने? कि ऐसे नहीं कि तुम्हारा शरीर छूटा और फिर मर गए। नहीं, आत्मा कंप्लीट प्योर थोड़े ही बनी है। भल बाप का बने हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र है। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। अभी आत्मा उड़ नहीं सकती है ना। तमो प्रधान होने के कारण एक भी आत्मा वापस जा नहीं सकती। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। बाबा ने समझाया है, आत्मा है फ्लाइंग स्क्वाड, सबसे तीखी जाती है। उससे तीखी कोई चीज होती नहीं। बाबा कहते हैं आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता। पिछाड़ी में मच्छरों सदृश। क्या कहा बाबा ने? पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती हैं। कहाँ जाती है? पूछ रहे हैं बाबा, कहाँ जाती हैं? बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार। वहां से फिर लौटना नहीं है। उन्हों के रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं। सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते। तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है। सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मूल वतन में जाना है। झट चले जाते हैं।
आत्मा को पंख मिल जाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। इस कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है। सब आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली पापी आत्माएं हैं, यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती हैं। तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने यहाँ से आना जरूर है, वहां से परमधाम से सबकी आत्माएं स्टेज पर आनी है। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं। वहां रहकर क्या करेंगे? एक्टर बिगर पार्ट बजाने घर में थोड़े ही बैठ जाएंगे। नाटक में जरूर आना पड़ेगा। बहुत गहरा शब्द बोला है बाबा ने। क्या बोला है? नाटक। नाटक में जरूर आना पड़ेगा। धारण कर ले शब्द को। वहां से जब सब चले आते हैं, ध्यान दें, वहां से जब सब चले आते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भल यहाँ हूं, तो भी आत्माएं आती रहती हैं। अभी भी आत्माएं परमधाम से आ रही हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं नंबरवार। फिर तुम आएंगे जाएंगे भी नंबरवार। बहुत गहरी बात है। वृद्धि को पाती रहती हैं, है ना? आएंगे भी नंबरवार, जाएंगे भी नंबरवार। सारी तुम्हारी अवस्था पर मदार है। इसीलिए बाबा कहते हैं मर जीवा बनना है। हम आत्मा है, ये निश्चय रखना मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब होंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा यह सब आपका, मैं भी आपका। यह देह जैसे कि हमारी है नहीं, इनको मैं छोड़ देता हूँ। बाबा मैं आपका। बाबा कहते हैं मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है। मधुबन, तुमको अपना धंधा धोरी करना है, घर संभालना है, बच्चों का कर्ज उतारना है, माता पिता की सेवा कर उनका उजरा उतार देना है। कर्जा बच्चों पर माँ बाप की पालना का कर्जा चढ़ता है। अब ये बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं तो तुमसे पहले ही सरेंडर कराते हैं। सब कुछ दे दो, सब कुछ दे दो। बुद्धि से बाबा को, बुद्धि चीजों में नहीं फंसानी है, रिश्तों में, देह में, संबंधों में। बाबा कहते हैं उनसे फिर तुम्हारी पालना भी होती है। यह शिव बाबा का भंडारा है। माता पिता तुम बच्चों की पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे, क्या कहा बाबा ने? शुरू में जो भी आए थे सभी ने झट सरेंडर कर दिया। अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। फिर उस धन से बिगर छुट्टी पैसा आदि किसी को दे ना सके। जैसे शास्त्रों में हरिश्चंद्र की कहानी है, परंतु यथार्थ तो कुछ है नहीं। भारत बिल्कुल पवित्र था। भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई होता नहीं। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ पतित पावन बाप आकर सारी सृष्टि, पतित पावन बाप आकर सारी सृष्टि को और तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। अभी यह तत्व आदि सब तूफान है। अर्थ की होगी तूफान लगेंगे, क्योंकि तमो प्रधान है। नेचुरल क्लैमिटीज आएंगी, बहुत दुख देंगी। इस समय सब दुख की चीजें हैं। सतयुग में है सब सुख की चीजें। वहां यह तूफान व गर्मी, हवाएं आदि कुछ नहीं होती। तुम्हारे में भी यह बहुत थोड़े समझते हैं। आज है कल नहीं है तो कहेंगे, बाबा कहते हैं आज है कल नहीं है तो कहेंगे कुछ नहीं समझता था।
भले यहाँ आते हैं परंतु सब कायम थोड़े ही रहते हैं। यहाँ से गए 10 दिन बाद समाचार लिखेंगे कि बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसा होता रहता है। छोटे फूल हैं बड़े फूल हो तो उसमें फल भी आवे। बाबा कहते हैं कल आ जाता है तो दूसरे को आप समान बनाने की ताकत रहती है, उनका फल निकलता है। बाप के बने तो फिर प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाने हैं। ऐसे नहीं पंडा बन बाबा पास आए बस हम पहुंच गए, नहीं, मंजिल है बड़ी। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं। अरे तुम बाप के बच्चे हो, तूफान तो आएंगे। क्या कहा बाबा ने? अरे तुम बाबा के बच्चे हो, भगवान के बच्चे हो, तूफान तो आएंगे। कहते हो बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पास किए, फिर आकर आपका बना हूँ। मैं तो अब से वर्षा लेकर छोड़ूंगा। तो ऐसे बाप को कितना याद करना पड़े और आप समान बनाए फल देना पड़े, नहीं तो मालिक कैसे बनेंगे, अपना वारिस कैसे बनाएं। प्रजा भी चाहिए और वारिस भी चाहिए तो गद्दी पर बैठे। बाबा के पास तो बहुत आते हैं फिर फारकती दे देते हैं। बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं बाबा अवस्था को कैसे जमाएं, कोई तूफान ना आए। उन्हों को तो रास्ता बतलाते ही रहते हैं कि बाप को याद करो तो तूफान लगेंगे ही, है ना, बाप को याद करो तूफान तो लगेंगे ही। बॉक्सिंग में ऐसा कब देखा जो एक ही थप्पड़ खाता रहे, जरूर दोनों में हिम्मत होगी। थप्पड़ एक वह लगाएंगे तो 10 थप्पड़ दूसरे भी लगाते होंगे। बाबा कहते ये तो बॉक्सिंग है, बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी। देखो आंसर दिया ना बाबा ने, बाबा को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी। सारा दिन एक ही संकल्प रहे, बाबा मेरे साथ है, माया आ ही नहीं सकती। लेकिन बाबा को बोले तो बॉक्सिंग करने माया आ जाएगी, ठीक है, परंतु फट से तो नहीं होगा, माया से कुश्ती लड़नी पड़ती है सारा दिन, है ना। ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी, भल कोई भी हो, है ना। बाबा ने कहा भल कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग है, बहुत डर जाते हैं, माया एकदम नाक से दम कर देती है। युद्ध स्थल है ना, बुद्धि योग लगाने में माया बहुत विघ्न डालती है, मेहनत सारी योग में है। बल बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसा नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाला मुझे प्रिय है, पहले योग पूरा चाहिए। बाप को याद करना है, माया के विघ्नों से डरो नहीं, विश्व का मालिक बनते हो। 16,108 की माला बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होगी। त्रेता अंत तक इतने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, कुछ तो निशानी है ना, 8 की भी निशानी है और 108 की भी बाबा कहता है निशानी है। यह बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत तक इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होंगे, फिर वृद्धि पाते जाते हैं। वह सब बनते हैं यहाँ। चांस अभी बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। गीत में भी कहते हैं कब नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे। बाबा फिर कहते हैं अच्छा यह सब तुम बच्चों के लिए ही है। बच्चे कहते हमारा सब कुछ आपका ही है। कहते हैं ना कि यह सब कुछ भगवान ने दिया है। अब भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, यह तो सब खत्म हो जाना है, विनाश तो होना है ना। तुम्हारे पास क्या है, यह शरीर भी खत्म हो जाएगा। अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूँ, सिर्फ एक्सचेंज करते हो ना। तो बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, हमको याद करो, सभी सरेंडर करो। बाप कहते हैं इन सब शास्त्र आदि का तुमको सार समझाता हूँ। जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वह तो समझते हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा तुमको यह समझाता हूँ। मैंने कल्प पहले भी तुमको राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया था, फिर अब बनाता हूँ। कभी भी मनुष्य को गीत सुनाए, राजयोग सिखाए, राजा रानी बन न सके, फिर गीता सुनने से क्या फायदा।
बाप तो कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हमारे बनाने तब तो वारिस बनेंगे ना, जब बाबा के बनेंगे। बाबा कहते हैं जितना तुम योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा ये सब आपका है, हम तो क्या है, ट्रस्टी है। ये शरीर आपका, ये संबंधी आपके, ये वस्तुएं, ये घर सब आपका है। ऐसे बाबा को सौंपना है। आपके हुक्म बिगर हम कुछ नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वह भी मत लेनी है। बाबा ने क्या कहा, शरीर निर्वाह भी कैसे करना है उसकी भी जो समझ है, जो मत है, वो बाबा से लेनी है। अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मेल देते हैं, साहूकार दे ना सके, सरेंडर हो नहीं सकते, कोई विरला निकलता है। जैसे कि जनक का नाम है, बाल बच्चे हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो अलग कैसे हूं। साहूकार लोग प्रॉपर्टी निकाले कैसे, जो सरेंडर हो। बाबा कहते हैं बाप है ही गरीब निवास। क्या है बाबा, गरीब निवास। सबसे गरीब है माताएं, उनसे भी जास्ती कन्याएं गरीब हैं। कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा, बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है, तो वह सब छोड़ फिर बैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है। भारत है सबसे गरीब, अमेरिका बहुत साहूकार है, उनको वर्षा देते हैं क्या। भारत सबसे साहूकार था और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे। एक भाषा थी, गॉड इज वन। मैं वन सॉवरेंटी, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज स्थापन करता हूँ। वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट स्थापन करते हैं। वन से फिर 2-3 होगी। अभी कितने धर्म हैं, है ना, फिर जरूर एक धर्म आना चाहिए। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष की बात है। कितने वर्षों की, 5000 वर्ष की। और मनुष्य समझते हैं फलाना मरा और वो स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया है। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है, तो मनुष्य मूंझ जाते हैं। वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। तुम अब जानते हो बाबा के पास जाना है। हाँ, सब पक्का कर लीजिए कि हमें बाबा के पास जाना है, फिर यहाँ आकर राज्य करेंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को समझा सको। कच्चू को तो माया कच्चा खा जाएगी। क्या कहा बाबा ने, कच्चू को तो माया कच्चा खा जाएगी। बाबा के पास समाचार आता है, फलाने ने एक ही ऐसा तीर मारा जो बस मैं बाबा का बन गया। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कुमारियों द्वारा बाण मरवाए, इसको ज्ञान बाण कहा जाता है। सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई स्थूल बाण की बात नहीं। जानते कुछ भी नहीं, मनुष्यों को जो आया सो लिख दिया। गंदगी तो बहुत है, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। सच जब निकलता है तो झूठ सामना करता है। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार और यह ब्रह्मा है साकार। बाकी ना भी आदि की कोई बात ही नहीं। झूठ के कारण सच को मनुष्य समझ नहीं सकती। आजकल झूठे जवाहरात भी ऐसे फर्स्ट क्लास निकले जो सच छिप जाता है। तुम किसी को सच सुनाते हो तो जैसे मिर्ची लगती है। क्या कहा बाबा ने, किसी को सच भी सुनाते हैं ना तो क्या लगती है, मिर्ची। अरे मोस्ट विलेवेड बाप से तो वर्षा लेना है, वह फिर सर्वव्यापी कैसे होगा, है ना। बाबा कहते हैं सर्वव्यापी का भी कोई अर्थ ही नहीं निकलता। गॉड फादर स्वर्ग क्रिएट करते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, फिर इतने कंगाल क्यों बने हैं। हम बाप के बच्चे हैं तो स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं है, नरक के मालिक कैसे बने। गॉड तो रचयिता है। बाबा कहते हैं गॉड तो रचयिता है ही नई दुनिया का, ऐसे नहीं कि वह पुरानी दुनिया स्थापन करते हैं। बाप पुराना घर थोड़े ही बनाएंगे, तो ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, माया के विघ्नों से डरना नहीं है। क्या कहा बाबा ने,
माया के विघ्नों से डरना नहीं है। और 2-3 दिन पहले मुरली में बाबा ने क्या कहा था, माया को ऑर्डर दे दिया मैंने, सबके खूब अच्छे से पेपर लो। और आज बाबा क्या कह रहे हैं, पेपर ले रही है सबके, आ रहे होंगे सबके सामने पेपर। और आज बाबा क्या कह रहे हैं, माया के विघ्नों से डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना, अरे बाबा को साथ रखो ना, बाबा साथ है तो माया तो आ ही नहीं सकती, है ना। तो माया के विघ्नों से डरना नहीं है, बाप की याद से सब विघ्नों को हटा देना है। बाबा सॉल्यूशन भी खुद ही बता देते हैं। बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर अशरीरी बन बाबा को याद करना है। अंडरलाइन, अशरीरी बन के बाबा को याद करना है, बिंदु स्वरूप में स्थित होके। ज्ञानी तू आत्मा के साथ साथ योगी तू आत्मा जरूर बनना है। वरदान, मेरेपन की स्मृति से स्नेह और रहम की दृष्टि समाप्त करने वाले समर्थ संपन्न भव। मेरेपन की स्मृति से स्नेह और रहम की दृष्टि प्राप्त करने वाले समर्थ संपन्न भव। जो बच्चे बाप को पहचान कर दिल से एक बार कहते हैं मेरा बाबा कहते हैं, तो रहम के सागर बाप दादा ऐसे बच्चों को रिटर्न में पदम गुणा उसी रूहानी प्यार से देखते हैं। रहम और स्नेह की दृष्टि उन्हें सदा आगे बढ़ाती रहती है। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति, यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थी भरने की आशीर्वाद बन जाती है। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से, सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से हर बच्चे की पालना होती रहती है। स्लोगन है, जो बाप के प्यारे हैं उनका अन्य किसी व्यक्ति व वैभव से प्यार नहीं हो सकता। जो बाप के प्यारे हैं। ओम शांति।